हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान के 24 अवतारों की कथा। तो अभी तक हमने 3 कथा का श्रवण किया है और हमारी आज चौथी कथा है नरसिंह अवतार की कथा। जब वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर डाला था, तब उसकी माता दीति, उसकी पत्नी भानुमति, उसका भाई हिरण्यकशिप और समस्त परिवार बड़ा दुखी था। दैत्येंद्र हिरण्याकशिप ने सबको समझा बुझाकर शांत किया, किंतु स्वयं शांत नहीं हुआ। उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। फिर तो उसने निश्चय किया कि तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए कि त्रिलोक की राज्य निष्कंटक हो जाए और हम अमर हो जाएं। निश्चय कर लेने पर हिरण्याकशिप ने मंदराचल की घाटी में जाकर ऐसा घोर तप किया कि जिससे देवलोक भी तप्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने आकर उसे अमृत छोड़कर अन्य कोई मनचाहा वर मांगने को कहा। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न भीतर न बाहर, न दिन न रात। आपके बनाए हुए प्राणियों, आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई भी मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र महिमा सम्राट बनूं। इंद्रादि समस्त देवता, समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है, वैसी ही मेरी हो। तपस्वियों और योगेश्वरों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वही मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने एम वस्तु कहकर उससे मांगे और वर को दिए, और वह अपनी चतुराई पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि मैंने ब्रह्मा को ठग लिया है। उसके ना चाहने पर भी मैंने युक्ति से अमृत का वरदान ले लिया। तो दुष्ट लोग जो होते हैं, जब उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है तो उनको सिर्फ यही लगता है कि वही ब्रह्मा है, वही संसार बनाए हैं, और उन्होंने भगवान से छल कर लिया और भगवान को पता भी नहीं चला। किंतु ऐसा नहीं है। जिस प्रकार यह हिरण्याकशिप सोच रहा है कि हमने ब्रह्मा जी को ठग लिया, तो उसको ये नहीं पता कि उसने ऐसा चाहा और उसने भगवान नरसिंह को प्रकट करने के लिए ऐसा वरदान मांगा। उसे पता ही नहीं चला कि वो क्या मांग रहा है। उनके ना चाहने पर भी मैंने युक्ति का, अमृत का वरदान ले लिया। यह जीव का स्वभाव है। वह अपनी चतुराई से चतुरानन की कौन कहे। भगवान को भी धोखा देने का प्रयत्न करता है। वैसे ही हिरण्याकशिप ने भी अपनी समझ से मृत्यु का दरवाजा बंद कर लिया था, किंतु भगवान ने जब चाहा तो खोल ही लिया। वर प्राप्त कर उसने संपूर्ण दिशाओं, 3 लोकों तथा देवता, असुर, नर, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगणों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत और प्रेतों के नायक तथा संपूर्ण जीवों के स्वामियों को जीतकर अपने वशीभूत कर लिया। इस प्रकार उस विश्वजीत असुर ने अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकपालों के स्थान छीन लिए। स्वयं इंद्र भवन में रहने लगा। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि आजकल ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बहुत बढ़ोतरी हो रही है।
जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और स्नान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं, उन सबको मार डालो, क्योंकि विष्णु की जड़ है। द्विजातियों का कर्म धर्म और वही धर्म का परम आश्रय है। दैत्यों ने जाकर वैसे ही किया, परंतु जहाँ त्रैलोक्य में इस प्रकार धर्म का नाश किया जा रहा था, वहाँ हिरण्यकश्यप के पुत्रों में प्रहलाद जी जन्म से ही शिव भक्त थे। 5 वर्ष की अवस्था में वे अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुना रहे थे। पुत्र को अपने शत्रु विष्णु का भक्त जानकर उसे यह निश्चय कर लिया कि वह अपना शत्रु है, जो मृत्यु रूप में प्रकट हुआ है, अतः उसे मार डालने की आज्ञा दी। पर दैत्यों ने सब प्रकार और सब प्रयोग व्यर्थ, दैत्यों के सब प्रयोग व्यर्थ ही गए। तब हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई और प्रहलाद को खा ले, पहाड़ों से नीचे गिरवाया, संबरासुर से अनेक प्रकार की माया का प्रयोग कराया, विष दिलाया, दहकती आग में प्रवेश कराया, समुद्र में डुबोया, इत्यादि अनेक उपाय मार डालने के लिए किए, पर उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। गुरु पुत्रों की सलाह से वे करुणावश से बांध कर रखे जाने लगे, कहीं भाग न जाएं, और गुरुपुत्र उन्हें अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देने लगे। छुट्टी के समय प्रहलाद जी समवयस्क असुर बालकों को भगवत भक्ति का स्वरूप बताया, जिसे सुनकर सब सहपाठी असुर बालक भगवान निष्ठ हो गए। एक यह देखकर पुरोहित जी ने जाकर सब हाल हिरण्यकश्यप से कहा, और सुनते ही उसका शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा, और उसने प्रहलाद जी को अपने हाथों से मार डालने का निश्चय किया। उन्हें बुलाकर बहुत डांटा, झिड़का और पूछा, तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया करता है? प्रहलाद जी ने उसे सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान भगवान के स्वरूप का उपदेश दिया। वह क्रोध से भरकर बोला, देखूं वह तेरा जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा? वह सर्वत्र है, तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखते? अच्छा, तुझे इस खंभे में भी दिखता है? मैं अभी तेरा सिर अलग करता हूँ, देखता हूँ वह हरि तेरी कैसे रक्षा करता है। वे मेरे सामने तो आए सही, इत्यादि कहते कहते वह जब क्रोध को संभाल न सका, तब सिंहासन पर खड़ग लिए कूद पड़ा, और प्रहलाद जी के यह कहते ही कि वहाँ उस खंभे में भी हैं, उसने बड़े जोर से खंभे को एक घूंसा मारा। उसी समय खंभे से बड़ा भारी शब्द हुआ। घूंसा मारकर प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटा था, परंतु उस अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबरा कर देखने लगा, शब्द करने वाला कौन? इतने में उसने खंभे से निकले हुए एक शब्द अद्भुत प्राणी को देखा। वह सोचने लगा, अहो, यह ना तो मनुष्य है न सिंह, फिर यह नरसिंह रूप कौन है? अलौकिक जीव है। वह इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था कि उसके बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नमस्ते नरसिंहाय
प्रह्लादिलादिदायिने हिरण्यकशिपुर्भक्षः शिलाटङ्कानखालये हितो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदया नरसिंह नरसिंहमदि शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखमद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपुर्तानुभृङ्गा केशवधीरता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज श्री श्री नरसिंह भगवान की जय श्री श्री प्रहलाद महाराज भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। भगवान उससे बड़ी देर तक खिलवाड़ करते रहे और अंत में संध्या समय उन्होंने बड़े उच्च स्वर से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया जिससे उसकी आंखें बंद हो गईं। उसी समय झपटकर भगवान ने उस पकड़कर राजसभा द्वारा सीढ़ियों पर ले जाकर उस अपनी जंघाओं पर गिराकर अपने नखों से उसके पेट को चीरकर उसे मार डाला।